सर कल हुआ 150। हाँ 150 तक याद कीजिए, संडे तक याद कर लेना। सर क्या चीज? अरे उसको वर्ड मीनिंग दे, वो शैतानी करता। देखो बाबू अब शांति से सुनो, अब बात को समझो अनन्या, और रोना नहीं है सोहम बाबू, है ना। शांति से, थोड़ा थोड़ा कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, एरिया पेरीमीटर। तो आपको एरिया रेक्टेंगल का बता दिए, स्क्वायर का बता दिए, सर्किल का बता दिए। अब आपके बाबू वैसा शेप पाएगा बाबू जिसमें थोड़ा सा हाइट वगैरह भी रहेगा, है ना। जैसे समझो, ये आपका जो शेप है पेज में बाबू, इसमें क्या आपका इधर लेंथ लोगे इधर ब्रेथ लोगे, मोटाई नहीं ना, इसमें थिकनेस वगैरह नहीं है, मोटाई कुछ नहीं ना बाबू। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे। और जिस बाबू शेप में थोड़ा सा मोटाई वगैरह आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, उसका हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे समझो, जैसे आपका ये डब्बा हो गया, तो ये डब्बा में कौन कौन सा डायमेंशन है सर, इधर भी है और इधर भी है और इतना मोटा भी है ना, तीनों है ना बाबू। इसमें लेंथ भी है सर, इसको एगो इधर डायमेंशन को लेंथ कहेंगे, और इधर वाला ऐसे भाग रहा है इसको ब्रेथ कहेंगे, और ये जो ऊपर में है इसको हाइट कहेंगे। तो जिसमें भोला मेरा लेंथ भी रहे, ब्रेथ भी रहे, हाइट भी रहे, तो वैसे शेप को हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। और जिसमें खाली लेंथ ब्रेथ रहेगा उसका एरिया पेरीमीटर निकालेंगे, है ना, एरिया पेरीमीटर निकालेंगे, समझते चलना, ठीक। जैसे ये डब्बा है ना, ये डब्बा, तो ये डब्बा भी वही है बाबू। इसमें देखो इधर लेंथ भी है, इधर ब्रेथ भी है और इधर हाइट भी है। तो ये आपका क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और भी इसमें बहुत सारी चीज होते हैं, सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है ना। तो उतना भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, अभी आपको फिगर देख के पहचानने आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत वॉल्यूम बता देंगे, है ना। नेक्स्ट भोला, जैसे बाबू मेरे क्या सर कुछ नहीं भोला। जैसे मान लो ये आपका है ना बाबू विजिटिंग कार्ड है, तो एक कार्ड निकालोगे तो उसमें लेंथ वगैरह नहीं ना होगा, नहीं होगा। जैसे समझो एगो ये विजिटिंग कार्ड है ना, ठीक भोला। एगो मान लीजिए ये विजिटिंग कार्ड है, सर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लासेस का, ठीक। तो इसमें आपको मोटाई वगैरह नहीं लेंगे, ये इधर आपको दो ये डायमेंशन मिलेगा, एक इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा, है ना, ठीक। हाइट अब एंड इसी, हाँ लेंथ होगा, अरे इसमें आपको दो ये डायमेंशन मिलेगा ना, इसको तीसरा, एगो इधर है सर, एगो इधर है, हाइट हाइट। नहीं है, हाइट नहीं है। अब इसी कार्ड के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा रखो, जैसे क्या सर, एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड रखोगे, ऐसे करके, गिरो जी हो गया, फिर और रखो, फिर और रखो और रखो और रखो और रखो, तो देखो क्या परिवार चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, देखो सब चीज तो सेम है, लेकिन हाइट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे हाइट बढ़ गया ना। हाँ सर, धीरे धीरे हाइट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अब इतना ऊंचा हो गया। पहले एगो भोली हाइट नहीं ना था, नहीं तो था सर, ये एक कार्ड अगर एज्यूम कीजिएगा अनन्या सोहा, तो इसमें हाइट वगैरह नहीं है, एगो इधर है सर, लेंथ है, ब्रेथ है, और इसी के ऊपर भोली अनन्या, एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड, म्यूट करो जी, म्यूट करो, तीसरा कार्ड, अगला कार्ड, उसके बाद अच्छा ठीक है, उसके बाद अगला कार्ड, उसके बाद अगला कार्ड, अगला कार्ड, ऐसे कर करके बाबू रख दोगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा। नहीं दिखाई देता और रखो, है ना, और ऊपर इस पे कार्ड रख देते, लो अब दिखाई दे रहा ना, तो अब इसमें क्या आ गया, सर आपका आपके पास हाइट भी। कहाँ से है कार्ड? कार्ड कहाँ से, प्रिंटिंग प्रेस वाला प्रिंट करता है, ठीक है ना बाबू, पैसा लेता है प्रिंट करता है, वही देता है, और कहाँ से आएगा। नेक्स्ट बाबू, तो ये आपका क्या होगा, इसमें हाइट भी हो गया ना, ठीक। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे ना। तो वही चीज यहाँ पे आपको एरिया पेरीमीटर पढ़ा चुके हैं, अगला टॉपिक आपको वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है ना। तो वॉल्यूम में बाबू आपको पहचान, वॉल्यूम है क्या, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बाबू अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट, मतलब बाबू वह कितना जगह छेकता है ना, वह कितना जगह छेकता है, उसी को उसका क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, है ना। जैसे ये बाबू है ना, ये बॉल आपका है ना, तो ये बॉल को बाबू पानी में डालो, पानी में डाल दोगे तो वहां से कुछ पानी बाहर निकल जाएगा,
मान लो एक गिलास वाटर ले लो पूरा भर के एकदम, है ना, टॉप ऑफ ब्रिम तक बाबू, और उसमें फिर ये बाउल डालोगे तो अगर ये सिंक करेगा डूबेगा तो पानी उससे बाहर निकलेगा। तो कितना वो पानी बाहर निकला, जितना वाटर बाहर निकला ना, उसी को क्या कहेंगे, इसका वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका वॉल्यूम कहेंगे, है ना, वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है ना। तो वॉल्यूम कुछ नहीं होता है ना बाबू, कोई भी सबस्टांस से भोला कितना जगह छेक रहा है, कितना जगह छेक रहा है ना, कितना जगह छेक रहा है, जितना जगह छेकेगा वही उसका क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे ना, वॉल्यूम कहेंगे, है ना। बस, और ज्यादा इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, है ना बाबू। ठीक। तो वॉल्यूम वाले शेप में बाबू आपका लेंथ ब्रेथ हाइट सब होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब होगा, है ना। तो आपको शेप देख के पहचानने आना चाहिए ये कौन सा शेप है। तो इसमें देखो इधर इस इधर वाले जो पोर्शन है भोला, इसको हम लोग लेंथ कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है कौन वाला सर, ये वाला जो पोर्शन है इसको लेंथ कहेंगे। ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ब्रेथ होगा। क्या होगा, ब्रेथ होगा। और ये जो आपको है बाबू, इसको हम लोग हाइट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, है ना, हाइट कहेंगे। तो ये ऐसे शेप को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहते हैं। मतलब क्या सर, है ना, शांति से समझते चलना। जैसे अल्लाह, जैसे ये डब्बा, तो ये डब्बा में क्या है ना, अब्बा डब्बा चप्पा। ये डब्बा में देखो इधर लेंथ भी है, एल लेंथ है ना, हाँ सर। इधर देखो बी फॉर ब्रेथ हो गया, है ना, हाँ सर। इधर क्या हो गया, ऊंचाई भी हो गया, हाइट भी हो गया। तो इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे। इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो ऐसे डब्बा को शेप को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। फिगर देख के समझ में आना चाहिए। इसको क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। तो अब आपके मम्मी जी साड़ी जो लाती है ना, बढ़िया वाला बनारसी साड़ी, वो डब्बा में देता है। तो डब्बा कौन से शेप का होता है नन्या, कौन से शेप का था बाबू, मम्मी जो बनारसी का साड़ी लाती। सर क्यूबॉइड या तो रेक्टेंगल डब्बा अरे में तो रेक्टेंगल उसको क्यूबॉइड कहेंगे, का आता है। हाँ, रेक्टेंगल उसको कहेंगे बाबू जिसमें हाइट नहीं रहेगा। डब्बा के साड़ी में हाइट भी होता है ना जी, डब्बा के साड़ी में देखिएगा थोड़ा सा क्या, क्यूबॉइड हाँ क्यूबॉइड होगा। साड़ी का तो डब्बा डब्बा के देखोगे तो साड़ी नहीं, साड़ी के डब्बा। हाँ अच्छा केकरो डब्बा, ठीक है ना। तो वो आपका क्यूबॉइड शेप का होता है ना, क्यूबॉइड शेप का होता है, क्योंकि उसमें हाइट आता है। नहीं देखे हो साड़ी वाला डब्बा जी, भोली ए शैतान, जाके सब खरीदिएगा। क्या क्या देखी हूँ, मैंने हाँ देखा है। हाँ नहीं देखो, किया, आपने तो खुद बोल। ये साड़ी का डब्बा, तो इसमें हाइट है कि नहीं, देखो इधर लेंथ है, इधर भी है। आप लोग के डब्बा भी लाना पड़ता साड़ी वाला, बता। हाँ अब ये सब कर लो बाबू दुर्गा जी। ये है और तो इधर मम्मी की साड़ी है। हल्ला नहीं। और इधर इसमें आपको हाइट भी दिखाई दे रहा ना, तो इसको हम लोग कौन सा शेप कहेंगे, क्यूबॉइड शेप कहेंगे। कौन सा कहेंगे, क्यूबॉइड शेप कहेंगे ना, क्यूबॉइड शेप कहेंगे। पेज जो होता है भोला, जैसे मान लो ये पेज आपका सर, ये पेपर वाला किसका पेज हो साड़ी गया। का था? ठीक। सर ये किसका नेक्स्ट, साड़ी का डब्बा है? ऐसे शैतान साड़ी साड़ी देखेगा, आपको समझने से ना मतलब है बाबू। देखो ये पेज है, तो ये पेज बाबू जनरली अगर यहाँ पे नहीं कटा रहे भोला, है ना, ये कट गया है, फट गया है, तो ये पेज कौन से शेप का होगा, कौन बताएगा ये पेज कैसा शेप का होगा, शेप आपको पहचानने आना चाहिए। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, हाँ तो शेप देख के पहचानने आना चाहिए, है ना। ठीक। रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगल होगा, ये क्या होगा, रेक्टेंगल शेप होगा, है ना। ठीक, अच्छी बात है। तो कॉपी वगैरह आपका जनरली रेक्टेंगल शेप का होता है। तो जिसमें लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा, हाइट रहेगा, है ना, तीनों चीज रहेगा, उसको क्यूबॉइड कहेंगे। और सर जिसमें रेक्टेंगल का नहीं रहता, क्यूबॉइड का कोई कोई कॉपी आता है। हाँ ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट बाबू, इसमें क्या बाबू, इसमें भी लेंथ है, ब्रेथ, हाइट, लेकिन सारे का सारे साइड क्या इक्वल है। ये भी आपका ये भी क्यूबाइड है, इसको भी क्यूबाइड है, लेकिन बाबू इसमें तीनों साइड इक्वल है। आपका जो लेंथ है भोला, यही ना लेंथ है भोली, हाँ सर, है ना। तो जितना ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, हर एक चीज सारे का सारे क्या इक्वल है। तो ये आपका क्यूब होगा, ये क्या होगा, क्यूब होगा, जिसका तीनों साइड इक्वल होगा उसको क्यूब कहेंगे। जनरली ये आपको देखने में तो देखने में नहीं लगेगा, लेकिन इसको जूम कर सकते हो। जितना ये ऐसे एक्चुअल ये क्यूब टाइप का आपको देखने में थोड़ा थोड़ा फील होगा, लेकिन है नहीं। जितना इधर लेंथ है थोड़ा सा मानो, उतना ही लेंथ इधर है, और उतना ही हाइट इधर है। तो ये आपका कौन से शेप का हो गया, क्यूब हो गया। क्या हो गया, इसको क्यूब का हो गया।
तो आप लोग बाबू जो वो खेलते हो जिसमें बाबू डिफरेंट टाइप का कलर रहता है, घुमा घुमा। सर रूबिक्स क्यूब। हाँ रिबिक्स के वो कौन कौन से किस शेप का होगा? तो सर रिबिक्स आपका क्यूब। सर क्यूब सर क्यूब डाइस भी होगा क्यूब। हाँ। वो ट्रायंगल का भी होता है, सर्कल का भी होता है और अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्वायर का ठीक भी। ठीक ठीक। क्यूब होगा। क्यूब होता है, क्यूब होता है आपका जो रूबिक वाला होता है ना वो क्यूब होता है। नेक्स्ट बाबू, हाँ लूडो वाला डाइस, लूडो वाला डाइस कौन से शेप का होगा? लूडो वाला डाइस अनन्या कौन से? क्यूब। हाँ उसमें भी हाँ उसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट आपका सेम होता है ना, तीनों सेम ही होता है ना, सारे देखो इक्वल होगा तो आपका क्यूब है, क्यूब शेप का हो जाएगा। तो आपको शेप देख के पहचानने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट ई बाबू, इसको सिलेंडर कहते हैं। शांत रहो। अच्छा ठीक है, बाकी आप दो गो डंटा लाइन, एगो ऊपरे गोल एगो नीचे गोल, अगर इस तरह के शेप कहीं दिखाई देगा उसको पेंसिल सिलेंडर कहेंगे। पेंसिल ठीक है, पेन अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। अब शांति से सुनो ना, शांति से सुनो ना। एगो इधर, अच्छा ठीक है, एगो इधर सीधा रहेगा और ऊपरे भी गोल और नीचे भी गोल। जैसे कहने का मतलब क्या है ना, जैसे कहने का मतलब क्या, इसका पेजो को बढ़ गया जी। जैसे ये डब्बा है ना, है ना, तो डब्बा में वो निकालोगे तो ऊपर से वो ढक्कन निकलेगा, है ना, निकलेगा ना जी, ठीक। और इधर हाइट है, एगो नीचे भी गोल गाल रहता है, पेंदे इसका है ना भब्बू। तो ये आपका सिलेंडर होगा। ऐसे शेप को क्या कहोगे? सिलेंडर कहोगे। से आपको घर में जो है ना, घर में जो ऑब्जेक्ट है सारे को देख के पहले पहचानने के लिए आना चाहिए। इसमें भोला आप बाबा वो ये क्या है, देखो गोल गाल है, चारों तरफ क्या है, गोल गाल है, और ऊपर भी ढक्कन है सर, है ना, और नीचे भी एक गोल गाल होता है, सर्किल होता है। तो ये आपका शेप कैसा है? सिलेंडर शेप है। इसको क्या कहोगे? सिलेंडर कहोगे, है ना, सिलेंडर कहोगे। सिलेंडर है मेरा, देख। हाँ तो मान लो बाबू 1 रुपया 10 रुपया का कॉइन 10 गो एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, 10 का कॉइन 10 का कॉइन 10 का कॉइन, तो उससे बाबू आपका कौन सा शेप बन जाएगा? 10 रुपया का कॉइन बहुत सारे रख दोगे एक दूसरे के ऊपर, सिलेंडर। कौन? सिलेंडर। और पाला कितना बनेगा? सिलेंडर सिलेंडर बनेगा। 10 रुपया का कॉइन रखो, अच्छा ठीक, 10 रुपया का कॉइन रखो, उसके ऊपर 10। सिलेंडर। अच्छा ठीक सर और ठीक कोई रुपये का रख देंगे तो कुछ होगा क्या? बाबू कोई भी रखो रुपया में, सब सिलेंडर बनेगा। 5 रुपया का कॉइन रखोगे, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 5। ऐसा नहीं कि 10 में 5 घुसा देना, 10 में 5 घुसा दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों साइज अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। तो 10 का कॉइन उसके ऊपर 10 का कॉइन उसके ऊपर 10 का कॉइन, मेरे पास है नहीं रहता तो बताते है ना। तो आपका क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा, है ना। सर कोई एक सारे 2 रुपये का भी तो देखा जाए तो 2 और 1 का तो एक अलग अलग होता हाँ ये देखो 20 रुपया का कॉइन आप लोग देखे हो बाबू, ये देखो 20 का कॉइन है, कौन देखा है कि नहीं देखा? ये 20 का। मैंने देखा है सर अभी। अच्छा ठीक है, ये 20 रुपया का कॉइन है, तो इस पे दूसरा 20 रुपया का कॉइन, तीसरा 20 रुपया का कॉइन, अगला 20 रुपया का कॉइन, है ना। तो ऐसे ऐसे 10-15 रख दोगे ना तो आपको कुछ हाइट वगैरह आ जाएगा, तो ऐसे से को क्या कहोगे? सिलेंडर कहेंगे। सर 20 रुपये का कॉइन अभी मिलेगा ही नहीं। हाँ अभी कम मिलता है, मिल जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट अगला बाबू ये वाला है, आप लोग बाबू हैप्पी बर्थडे, शांत रहो, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। ये बाबू है ना, आप लोग सर हमारा हाँ हल्ला, हैप्पी बर्थडे का सर आप लोग आइसक्रीम हल्ला नहीं वो लाना आइसक्रीम। हैप्पी हल्ला बर्थडे नहीं हल्ला, सर। अच्छा ठीक है हल्ला नहीं। आप हैप्पी बर्थडे सर। ऐसे ना पढ़ाई कीजिए। आप लोग जो पॉपकॉर्न खाते हो, पॉपकॉर्न जिसमें खाते हो बाबू, इसी तरह से बताना चाहिए कौन से शेप का होगा, इसको कोन कहेंगे। नो सर पॉपकॉर्न तो कुछ और शेप का होता है, ये झालमुड़ी सर, झालमुड़ी। अच्छा ठीक है, आइसक्रीम अच्छा ठीक, हल्ला नहीं या बाबू, इसको आप बर्थडे में ऐसे बर्थडे में करके पहनते हो ना भोला, ऐसे करके, तो ये कौन से शेप का होगा? सर लेकिन ऐसे इसका करके, शेप बिगड़ गया, परफेक्ट नहीं है सर। हाँ ये परफेक्ट नहीं है अच्छा ठीक है, ये रखा हुआ था बहुत दिन से, तो है ना, तो दब गया है। ये आपको गोल गाल मिलेगा, है ना। तो सर मैंने ऐसे से, स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप अपने सर अच्छा पे ठीक, रखे थे तो। अच्छा ठीक ऐसे अच्छा ठीक है, ऐसे शेप को क्या कहेंगे? कोन कहेंगे। ऐसे शेप को क्या कहेंगे? कोन कहेंगे, है ना। तो आपको घर में, है ना, सबका होमवर्क देंगे बाबू, घर के बाबू 5-5 को लिखना आपको, कौन सा शेप होगा, स्क्वायर रेक्टेंगल, है ना, भी होमवर्क देंगे। नेक्स्ट आपका जो बॉल है,
ये कौन समझ गया? ऐसे दान हल्ला मत कीजिए। आइसक्रीम भी हो सकता है। हाँ, कौन आपका, अरे देखो इधर एगो सर्किल रहेगा और इधर से बाबू आपको ऊपर में हाँ भेलपुरी जो भी कहो इस तरह से। हाँ हल्ला नहीं। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से आपको बाबू इधर आपको जो बाबू कोई के बर्थडे में भी नहीं जाते तो ये कहाँ से आ गए? अरे सेदन बहुत सारा बर्थडे होता है, आसपास में होता नहीं, पड़ोसी तो दे देता है कि लीजिए सर पढ़ाइएगा। नेक्स्ट, अब इसे आप लोग जो पॉपकॉर्न खाते हो बोला, सिनेमा हॉल में जाइएगा ना तो इसी तरह के शेप में इसमें पॉपकॉर्न देगा, यहाँ से निकाल निकाल के खाओगे। तो जो पॉपकॉर्न वाला देता है ना भोला, वो आपका कौन शेप का ही होता है ना, कौन शेप का होता है। या आप बाबू कभी जाके है ना भुंजा वगैरह खाइएगा ना, झाल मुड़ी जिसमें बहुत सारे टाइप भुंजा मसाला वसाला देगा, तो इसने वाला शेप में देता है ना। तो ये आपका कौन देता है, लेकिन ये कूट का और वो पेपर का होता है। अच्छा ठीक है, कुछ हो शेप, वो कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं। तो इस ऐसे शेप को हम लोग क्या कहेंगे? कोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोन कहेंगे, है ना, कोन कहेंगे। समझते चलना है, ठीक। नेक्स्ट भोला, समझ में आ रहा है अनन्या? ये भोली अनन्या कहाँ चल गई? हाँ शेप होगा हल्ला। इक्वल टू रखेंगे और हमें उसका अच्छा ठीक, लिखना होगा। अच्छा ठीक, ये आपका बॉल है ना, तो बॉल क्या है? गोल गाल है। तो ऐसे सब जो भी आपका गोल गाल चीज होगा उसको क्या कहेंगे? स्फेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्फेयर कहेंगे। तो बचपन में आप लोग बाबू कंचा खेले होगा ऐसे कर, कौन कंचा गोली खेलते ना, गोली कंचा जिसको कहते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये सब बहुत सारा बच्चा अरे इसमें शहरी वाला बच्चा ना तो नहीं खेला होगा, जो गाँव वाला है ना वो खेलता है, शहर में सब नहीं मिलता। सर मैंने ऐसे देखा कर, लेकिन खेला नहीं। हाँ तो जो कंचा खेलता है ना वो स्फेयर शेप का, हल नहीं, वो कैसा शेप का होता है? स्फेयर शेप का होता है। तो आपको देख के पहचानने के लिए आना चाहिए कौन सा कोन है, कौन सा क्यूबाइड है, कौन सा आपका कोन है, स्फेयर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ना बब्बू, और सर्किल है। हाँ इतना आपको हम बता चुके, कौन सा शेप भोला, स्क्वायर होगा, कौन सा रेक्टेंगल होगा, कौन सा सर्किल होगा। देखा है पर खेला नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन सा आपका बाबू है ना शेप किस टाइप का होगा वो आपको आना चाहिए। सिलेंडर आप लोग से एक और एग्जांपल है, बताओ सर। सर गैस जो आता है, हाँ गैस सिलेंडर भी आपका सिलेंडर शेप का ही होता है, गैस का सिलेंडर हो गया आपका। या बाबू आप लोग बाबू जो डब्बा वगैरह होता है जिसमें बाबू गोल गाल डब्बा होता है, सर गैस का नाम भी तो सिलेंडर ही है। हाँ सिलेंडर ही है, सिलेंडर ही है ना, सिलेंडर ही है ना बाबू, ठीक। नेक्स्ट बोला, अच्छी बात। तो उसका आपका नाम सिलेंडर ही है तो सर वो तो सिलेंडर से का ही होगा ना। हाँ मोबाइल का ढक, मोबाइल का बोतल। कवर, मोबाइल का कवर कौन से होगा? वो मोबाइल का जो डब्बा आता है, मान लो नया वाला मोबाइल खरीदोगे तो इस तरह से डब्बा में मिलेगा, तो ये कौन शेप का होगा? क्यूबॉइड। सर क्यूबाइड शेप। क्यूबॉइड। हाँ क्यूबाइड शेप का, क्यूबाइड शेप का। हाँ चलो अच्छी बात। क्यूबॉइड। हाँ तो देख के इतना सर बोतल भी होता है सिलेंडर ही रहता है ना, सिलेंडर जैसे। हाँ बाबू नेक्स्ट बाबू, तो इतना आपको फिगर देख के पहचानने आना चाहिए कौन सा क्यूबाइड है, कौन सा सिलेंडर है, कौन सा क्या है नहीं है ना। अब समझो आगे। तो हम लोग बाबू जो वॉल्यूम मेजर करते हैं बाबू क्यूबिक यूनिट में, क्या है सर बताते हैं। वॉल्यूम कैसे नापेंगे? वॉल्यूम सॉलिड इज मेजर बाय क्यूबिक यूनिट। जैसे आप सब्जी लाने जाते हो ना तो बोलते हो ना कि हमको 1 kg सब्जी दे दो, 2 kg सब्जी दे दो, तो उसको मेजर करते हो ना। जैसे कपड़ा खरीदने जाइएगा है ना, जो सिया हुआ नहीं रहता, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा लाते हो ना बाबू, तो वो मेजर करने का क्वांटिटी है ना। मीटर क्या होता है? मेजर करने का क्वांटिटी होता है। तो उसी तरह से वॉल्यूम को जब नापेंगे कैसे नाप तोल करेंगे? क्यूबिक यूनिट में। यूनिट जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर, है ना, इस तरह से। अब थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्यूबाइड के बारे में, क्यूबाइड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। क्यूबाइड में कितना क्या क्या चीज होता है ना, तो क्यूबाइड के बारे में थोड़ा सा। क्यूबॉइड के बाद क्यूब, फिर सिलेंडर, फिर कौन, फिर स्फीयर। नहीं ये सब अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे अभी आप। सर सुनिए ना, सर क्यूबॉइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। सर हाँ अब हाँ बाबू, सर अगर किसी पेपर में बना दिया पेयर, अब उस पेयर है कि सर्कल है, कैसे पता चलेगा? लिखना है, अच्छा ठीक, क्योंकि अभी उसके नहीं अभी, नीचे अगर शैडो होगा तो पता चल जाएगा स्पेयर, अगर स्पेयर शैडो नहीं होगा तो बस सर्कल है। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं, अब शांति से समझिए। अच्छा
अच्छा पहले शांति से समझो, सारे टर्म सीखो। ये क्यूबॉइड है, ये आपका शेप कैसा है, क्यूबॉइड शेप का। आपका जो स्कूल वाला डस्टर होता है, नहीं म्यूट करो जी, म्यूट करो, शांति से सीखना, शांति से सुनना। जो स्कूल का डस्टर होता है उसको क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। अब यहाँ पे समझना, तो क्यूबॉइड में कहेगा एज, ये जो है चौक बॉक्स। अब शांति समझो, ये ऊपर वाला बाबू यहाँ जो कोना बन रहा है, ये ऊपर में यहाँ पे कॉर्नर, इसको एज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एज कहेंगे। तो कहेगा क्यूबॉइड में कै गो एज, शांति समझना। एक इधर एज, एक नीचे इधर, हला नहीं जी, पहले शांति सुनिए। ये भी एज हो गया, ये भी एज हो गया। तो इसको ये ऊपर में इस तरह से जो बनेगा ना बाबू, यहाँ पे एक लाइन बनेगा इस तरह से, तो इसको क्या कहोगे, एज कहोगे। मतलब कौन सा सर, क्यूबॉइड ड्रा करोगे तो ये वाला जो लाइनवा है ना, इसको एज कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, एज कहेंगे। क्यूबॉइड में सेम होता है, क्यूबॉइड में सारा सेम होगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, यहाँ एगो कॉर्नर बन रहा, यहाँ एगो कॉर्नर बनेगा, एगो यहाँ कॉर्नर बनेगा, यहाँ कोना बन रहा है ना, एगो यहाँ कोना बन रहा है, एगो यहाँ कोना बनेगा। तो इस कोना को वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इस कोना का नाम क्या देंगे, वर्टेक्स देंगे। अभी बता रहे टोटल कई गो होगा, अभी ये सीखो। ये जो लाइन यहाँ पे बनेगा उसको एज कहोगे, इसको यहाँ पे कोना, यहाँ पे जो कोना में बनेगा उसको वर्टेक्स कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, आगे क्या है बाबू, आगे क्या है, आगे आप बाबू, वर्टेक्स हो गया, एज हो गया, आपका फेसेस है, ठीक। शांति समझना, ये जो सामने वाला बाबू सरफेस दिखाई दे रहा है 4 नंबर, ये जो प्लेन सा सरफेस दिखाई दे रहा है, इसको फेस कहेंगे, है ना। इसको क्या कहोगे, फेस कहोगे। क्या कहोगे, इसको फेस कहोगे, है ना। इतना 3 चीज हो गया। ऊपर वाला को किनारा, बिंदी यहाँ बनेगा, उसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। आई सामने वाला को क्या कहेंगे, फेस कहेंगे। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कई गो फेस, कई गो वर्टेक्स और कई गो, है ना बाबू, एज। अब काउंट करो, फेस कई गो होगा, ये देखो फेसेस कई गो होंगे। तो देखो, हल्ला नहीं, ये वो फेस हो गया, 1 नंबर फेस हो गया, यही है ना जी, 1 नंबर फेस हो गया, एगो ये फेस हो गया, ठीक। ठीक सर, इसके जस्ट नीचे भी होगा, इसके जस्ट उल्टा चलो, तो ये दूसरा नंबर, दूसरा नंबर फेस हो गया, ठीक। नेक्स्ट, फिर बाबू आपका भोला, फिर ये भी आपका एगो फेस हो गया, ये भी एगो फेस हो गया, तो 3 गो फेस हो गया। इसके जस्ट उल्टा चलिए, आप लोग घर में करके देख सकते हो, डब्बा ले लेना। ये चौथा फेस हो गया, ठीक। ठीक, और है एगो ई वाला बच गया है, तो एगो ये आपका 5वां फेस हो गया, है ना। और एक और एगो 6 गो, तो बच्चा कितना फेस होगा, 6 फेस होगा। कितना फेस हो, 6 फेस होगा, ठीक। कहेगा एजेज कई गो, एजेज कई गो, कैसे एजेज निकालोगे, तो एजेज देखो कैसे निकालोगे। 6 गो फेस हो गया, याद हो गया सबको। सर ये नेक्स्ट तो बाबू, सर 12 अमेजोन का बॉक्स है ना। हाँ, एज 12 गो होगा। कैसे सर, एगो देखो यहाँ एज, पहले ऊपर ऊपर वाला काउंट कर लेते हैं। एगो यहाँ एज, फिर एगो यहाँ पे एज बनेगा, ये 2 गो एज हो गया। फिर एगो इधर ऊपर से देखोगे तो ये तीसरा एज हो गया, और फिर ऊपर से एगो देखोगे तो ये चौथा एज हो गया। अरे ऊपर से देखोगे ना जी, ऐसे करके जी, हाँ सर ऐसे करके, तो एगो इधर एज हो गया, एगो इधर हो गया, 2 हो गया, एगो इधर 3 गो हो गया, इधर 4 गो हो गया, ऊपर से 4 गो। और जैसा ऊपर से है वैसा नीचे से भी इसको उल्टोगे, है ना, तो एगो इधर हो जाएगा, एगो इधर एज हो जाएगा, एगो इधर एज हो जाएगा, एगो इधर हो जाएगा, तो 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गया। और साइड वाला 4 गो होगा, एक इधर एज हो गया, है ना, एक इधर एज हो गया, है ना। और फिर साइड में ये भी दीवार टाइप का ना, ये आपका एगो एज हो गया, है ना, और एगो आपका इधर एज हो गया। तो टोटल कितना एज, 12। मतलब फेस 6 गो, एज कई गो, 12 गो। वर्टेक्स काउंट करो, वर्टेक्स मतलब कोना, वर्टेक्स मतलब कोना, कई गो कोना, कॉर्नर। तो एक कोना यहाँ, ऊपर में देखो कई गो कोना बनेगा, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, 4 गो ऊपर में, और 4 गो नीचे में कोना बनेगा। एक कोना यहाँ 5, और एक गो यहाँ 6, और एक यहाँ 7, और एक यहाँ 8, और कोना कहीं नहीं बनेगा। आपको वर्टेक्स काउंट करना है ना, तो अपने रूम में बैठे हो सारे बच्चे, और छत में देखो, तो छत में कई गो ऊपर में कोना, छत में ऊपर में कई गो कोना, 4 कोना। सीलिंग देखोगे, छत ऊपर सीलिंग देखोगे ना, तो टुकुर टुकुर, हाँ सर, तो 4 कोना। और छत के नीचे जमीन देखोगे, है ना, तो जमीन में कई कोना,
फ्लोर देखोगे तो जमीन में कई कोना, 4 कोना नीचे। ना सर, समझ में नहीं आया। 4। कूट देंगे पकड़ के। आपके अपना रूम में छत है नहीं, छत ऊपर देखो ना जी, 4 गो कोना दिखाई देगा। समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या समझाना है जी? मेरे रूम के ऊपर छत नहीं है अब हम सर। छत जब कहाँ से- सर मेरे घर में 4 सर मेरा छत है, सर मेरे घर का छत। हाँ जी, अब हम छत कहाँ से दिखाते हैं? सर कभी कभी आप खुद बोलते हैं कि एकदम सीरियसली पढ़ाई करो, म्यूट और कीजिए, कभी कभी सबको आप म्यूट खुद से कीजिए सर। हंस के पढ़ाते हैं। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, ठीक, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। ए, म्यूट करो जी, शैतान के। ठीक, तो टोटल बाबू कितना हो जाएगा बाबू? ये 8 वर्टेक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 वर्टेक्स। अब उसी चीज में फिगर में कैसे करोगे, तो देखो कैसे करोगे। क्यूबाइड है बोला है ना, इतना सब मिटा लिया, तो एक क्यूबाइड में बोला, क्यूबाइड का फिर से शेप बना, हल्ला नहीं, क्यूबाइड का फिर से शेप बनाते हैं ना, तो जो क्यूबाइड में होता है ना वही चीज क्यूब में होता है, जो क्यूबाइड में होता है वही चीज क्या होता है? क्यूब में होता है ना। अब अनन्या तेज हो जाएगी। एक क्यूबाइड बनाते बाबू, ऐसी फ्री हैंड से बना देते हैं भोला। सर हमें भी एक क्यूबॉइड बना है। हाँ, आपको भी बनाना है, अभी हम बना देते। अभी रुको, अभी समझो, पहले सब जाते उसके बाद बनाना है ना। ठीक, तो ऊपर में 4 गो जो बिंदी है कोना, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे, एक कोना यहाँ पे। ऊपर का 4 गो कोना और नीचे का 4 गो कोना, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ। ये चारों जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वर्टिक्स कहलाएगा। चारों जो बनेगा, क्या बनेगा? चारों का चारों जो बनेगा वर्टिक्स बनेगा। क्या कहलाएगा? वर्टिक्स कहलाएगा। तो एगो के कहेंगे वर्टिक्स, एक से ज्यादा कहेंगे तो वर्टिसेस हो जाएगा, है ना। वर्टिसेस हो जाएगा। तब एक होता वर्टिक्स, एक से ज्यादा क्या हो जाएगा? वर्टिसेस हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से 4 नीचे बाबू, 4 इधर, ये वाला कोना एगो, ये वाला कोना, ये सारे का सारे क्या बनेगा, है ना, ये आपका वर्टिसेस हो जाएगा। तो टोटल कितना वर्टिसेस अभी लिखाते हैं। ठीक, व्हाइट को क्या बना दिए? अरे ये कोना है ना जी, कोना से एगो लाइन ऊपर खींच लो ना, ये इंडिकेट किया गया बाबू कि इस कोना, ये कोना मिलकर वर्टिक्स और नीचे वाला कोना मिलकर वर्टिक्स। ये जो लाइन है इसको क्या कहोगे? एज कहोगे। ये जो लाइन है, तो ऐसा ऐसा कई गो लाइन है, काउंट करना, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग एज कहेंगे। क्या कहेंगे? एजेज कहेंगे। नेक्स्ट, इसको आप लोग क्या कहोगे? फेस कहोगे। नेक्स्ट भोला। आप इतना बड़ा क्या बनाए हैं? अरे कुछ नहीं, मैं ये पॉइंट एरो जो दिया हुआ है ना, वर्टेक्स को बताया गया, इसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिए। तो इस तरह से ये जो नीचे आपको डेंटिंग पेंटिंग वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। क्या कहेंगे? फेस कहेंगे, है ये ना। तो ताजमहल। सर क्या इसे ड्रॉ करना है? हाँ, अब आप ड्रा करो। सर शेडिंग करें? हाँ, शेडिंग एगो कर लीजिए, एगो फेस नीचे, ऐसे ऐसे 6 फेस होगा। सर मैं तो पेन से बना लिया। मैं कहूँगा तो मेरा हाथ पर चल रहा है, किस बात छोड़ देगा। मैंने पेंसिल से नेक्स्ट, तो एक क्यूबाइड है जो बाबू, एक क्यूबाइड है, कितना सर? 6 फेसेस, है ना, 8 वर्टिसेस। ये आपको याद रखना, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेज। क्यूबाइड में इतना चीज होता है, 6 फेस, 8 वर्टिस और 12। क्यूबॉइड में इतना आ रहा है तो क्यूब में भी उतना ही आएगा। क्यूबाइड का सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है। हाँ हाँ, सेम होता है। जल्दी लिखो। सर ब्लड आ रहा है, स्क्रीन से कीजिए। सर बहुत झूठ बोलता है ये आकर। अच्छा, हल्ला नहीं, चलो लिखो जल्दी। सर डन। सारे बच्चे को लिखने दीजिए। अनन्या रो रही हो, आज सोहम कहाँ गया? सोहम, यस सर। ये सोहम, हाँ सर देखो रोने तो का कारण पूछो ना।
नहीं रोती, मेरा कोई बच्चा है। सोहम बाबू देखो, संस्कृति झूठ बोलती थी ना सोहम। डांसर। हाँ, अभी सर तक बाबू बाबू नहीं उठा, बैठा जब बैठा हुआ है। हाँ जी, बोलिए जी। सर हम सुबह में अब कितना दिन तक आएंगे? जब तक तेज नहीं हो जाइएगा। सर कितना तेज सर आप अभी बोले थे जब तक टेस्ट में 40 ना मिलेगा। हाँ, ये अनन्या, कौन है? अनन्या भुवनेश्वर, वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सर अनन्या आप तो भुवनेश्वर, ऐसे चिट्ठा नहीं देते हैं कभी, कि जो पढ़ाए ही नहीं है वो भी नहीं देते हैं कभी। तो कोई तो 40 में 40 कैसे आएगा? होमवर्क बना के भेजो सुबह वाला। जी वैभव, जल्दी लिखिए। अभी भेज देंगे। कहाँ गई लवन्या? लवन्या आई थी लगता है जी। सर लवन्या का भी और सुबह नहीं है। का भी अलग सर, फिर यहाँ का फिर। बाप रे। हाँ बाबू, तो करना क्या। समझ गई सुबह का प्रीसा? यस सर। हाँ बाबा, देखो तो भूमि इरेज करने में लगी हुई है। हमको बुलाते हैं तो आकर्ष को भी कुछ दिन बुला लीजिए। उसको आता है, ठीक है ना। सर हम नहीं कैलकुलेटर जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। नेक्स्ट बाबू। तो क्यूब में बाबू ये जो साइड है नीचे वाला, उसको लेंथ कहेंगे, एगो को ब्रेथ कहेंगे, एगो को हाइट कहेंगे। ये वाला क्या बनेगा? लेंथ बनेगा सर। लेंथ को एल से, हाँ हो रहे हैं। ये वाला जो साइड है सर, ये आपका ब्रेथ बन जाएगा। और ये वाला जो साइड है आपका हाइट बन जाएगा। है ना। हाँ सर। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब हो जाएगा एकदम आसान सा। सर हाँ जी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सर हाँ जी, बोलिए ना जी। सर हम लोग लीव कर सकते हैं? जैसे लिखा हो वैसे लिखिए, ठीक है ना। सर हम लोग लीव कर सकते हैं? क्या है? सर कल हम लोग का सोशल कल हम लोग का कल अरे चुप रहे सर, हम लोग का कल एसएसटी का एग्जाम है तो हम लोग को उसका रिवीजन करना है। अच्छा 2 मिनट, इतना लिखो जल्दी से, इतना लिखे सारे को छुट्टी दे देते, ठीक है ना। आपके साथ फिर हाँ जी। आपने क्यूब क्यों लिखा है? क्यूबॉइड है वो। सर ये भी इसमें काम में मैं चुटकी में लिखूंगी। क्या बोले क्यूबाइड बाबू? सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा है आपने यहाँ पर अच्छा, गलत। अरे हाँ हाँ बाबू, मेरे साथ ऐसा हुआ सर। ये सब बाबू इतना करता ना बाबू, कितना कितना बात सोचेंगे। नेक्स्ट इस पे तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ को जो क्यूब होता है एग्जाम में 30 में 30 आया है। कितना होगा? एल डी एच होता है, एल बी एच सर हम मतलब हमें पूछ चुके हैं। अच्छा ठीक है भाई भसांत रहो। एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता है। म्यूट करो बाबू सौम्या। और आपको सेकेंड किया है। राइट डाउन बाबू फाइव बाबू नेम और 5 नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। 5 ऑब्जेक्ट का नाम लिखना बाबू। राइट द 5 नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर हाउस, जो आपके घर में है बाबू। सर कैसे? 5 नहीं लिखो, 4 लिखो। सर कैसे लिखेंगे? दीजिए इन सर योर एक बता हाउस दीजिए। बैटरी बता रहे। सर 3 दीजिए। 4 नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर हाउस बाबू। इसका ड्राइंग दिखाना है। स्क्वायर शेप का आपके घर में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। रेक्टेंगल शेप का आपके घर में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है? तीने लिखो। स्क्वायर तीने करो बाबू। दे दो ना। अरे स्क्वायर मिलेगा का तो है, सिंगल का है ही नहीं। अच्छा हल नहीं। हाँ होमवर्क है। सर्किल आपके घर में बाबू कौन कौन सा शेप का सर, जैसे मम्मी जी का रोटी, तो रोटी लिखना, मम्मी जी का रोटी नहीं लिखना। सर्किल शेप का होता है ना।
नेक्स्ट बाबू। तो वो तो घर में नहीं है, उसको तो बनाना पड़ता है। अरे हाँ जी, मदर्स चपाती तो लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, जो आप लोग को घर में बिंदी, आप लोग का घर गोल गोल बिंदी लगा तो सर्कल शेप का है। नेक्स्ट बाबू। और रेक्टेंगल में क्या लिखेंगे बता दीजिए एक प्लीज। रेक्टेंगल में जैसे आपका कॉपी हो गया, कॉपी हो गया रेक्टेंगल से, कॉपी का पेज, पेज ऑफ कॉपी। पेपर, डोर, विंडो, हाँ, डोर विंडो, हाँ। क्यूबाइड हो गया, कॉपी क्यूब हो हो गया, गया, फोन हो जाएगा, दो और डोर हो हाँ गया, विंडो हो गया हम लोग का, तो कंप्यूटर, हाँ, सर बच्चे गिर रहे हैं स्फेयर। तीन तीन लिखना, तीन तीन चार। खोज खोज के लिखना। अरे शैतान मेरे, ये सब से आपका आईक्यू तेज होगा, दिमाग थोड़ा तेज होगा। स्फेयर हाँ, जैसे स्फेयर, स्फेयर में क्या हो गया, बॉल हो गया आपका, कंचा वाला जो बॉल होता है वो हो गया आपका। और स्फेयर में क्या हो गया मम्मी जी, बॉल, बॉल, अब बॉल में बाबू अलग अलग करोगे, देखो फुटबॉल लिखोगे, नहीं हो जाएगा। बॉल में बाबू मम्मी जी का आटा वाला लोइया कौन से शेप का होता है, डो, मम्मी जी का आटा का लोइया रोटी बनाने से पहले जो बनाते है बाबू, गोल गोल करती है। सर वो सर्कल है, सर्कल थैंक यू सर, होता स्फेयर है। होता है, स्फेयर थैंक होता यू है। सर, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सर मैंने देखा है। सर, ठीक है, तो आप आपके घर में से खोज खोज के लिखना है। मम्मी जी का बाबू है ना झुम वाली, फोटो खींच दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मम्मी जी का कान वाली लिखिएगा, कौन सा शेप का होगा खोज।